नमस्ते। फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी का सतनम। प्यारे दोस्तों, अगर जिंदगी में आपको सुख शांति चाहिए तो उसका एक सहज उपाय है कि अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखिए। क्योंकि अगर आप कभी भी गायत्री मंत्र को सुने होंगे तो उसमें कहा है ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका जो सच्ची शक्तिशाली सत्य इसमें छुपा है वो है हमारी बुद्धि प्रखर हो, हमारी सूझबूझ सत्य को समझे, हमारी बुद्धि को प्रज्वलित करो। हे शक्तियां, हे देवियां, हे ब्रह्मांड की सारी ज्ञान के केंद्र, मेरी बुद्धि को जागृत करो, उजागर करो। तो अगर आपकी बुद्धि जागृति हो गई है तो क्या हो? वो यही है कि सत्य को पहचानो। और सत्य को पहचानने वाले बुद्ध हुए, गौतम सिद्धार्थ, नरेंद्र दत्त हुए, विवेकानंद और हमारे जैसे फकीर योगी, ये सब इसकी तलाश में है। क्योंकि यही शांति का केंद्र है। तो आप मतलब क्या समझे इसमें? योग विद्या में भी पतंजलि ने लिखा और पूरी दुनिया ने इसको समझा और अभ्यास कर रहे हैं। जिन्हें जिंदगी में सुख शांति चाहिए, शरीर से सबल, मस्तिष्क से ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान। और जब दोनों शरीर और मन को जोड़ दिया जाता है तो व्यक्ति जो जिंदगी की उलझने हैं, मुसीबतें हैं, कंटकों से भरा हुआ ये जीवन है, उसमें वो बिल्कुल ज्ञान की रोशनी में अंधकार से दूर, ग्रहणों से बचते हुए जीवन जी लेते हैं। तो इसमें पहला है कि मूर्खों से दूर रहो। ये संसार में मूर्खों की ही बाहुल्यता है। ये संसार दिखता है कि ये बहुत ही सभ्य सुसंस्कृत है, लेकिन यहाँ अभी भी जंगल राज है मेरे भाई। ये जो हमारे पुलिस फोर्स है या बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो अनुशासन नियमित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत कम है। लेकिन मनुष्य की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। हिंदुस्तान में ही आप देख लीजिए 140 करोड़ लोग हैं और इनमें अगर अच्छे लोगों की आप अगर खोज करेंगे तो बहुत कम मिलेंगे, 0.01%। क्योंकि वो ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति है। वो जीवन में याम, नियम, आसना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इसकी तरफ जा रहा है। क्योंकि वो मछली की तरह तावे पर तरफ तरफ के जल के तरना नहीं चाहता है। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ही मेरे कहे हुए वचनों को सुनिए, जो कि सारे महापुरुषों ने बार बार कहा। ये कोई नई बात नहीं है। इसके लिए आप क्या करिए? मूर्खों की संगति मत करिए। छाड़ी मन हरि बुनखन के संग। वेदों में है, गीता में है, कुरान में है, बाइबल में है। क्योंकि मूर्ख होता है ना, वो एक बिच्छू जैसे डंक मारता है। वो एक अजगर नहीं, अधसर करेत सांप जैसा है जो कि हमेशा जहर देता है। हमारा परम प्रिय दोस्त चाणक्य ने कहा था कि क्या कहा था? जो जहरीले सर्प हैं वो जब आपकी मृत्यु आनी है तभी आपको काटती है, डसती है और अपने जहर से आपके सारे अंग को शिथिल कर देती है। आपकी धमनियों के रक्त बंद हो जाते हैं, आपके सांस की प्रणाली बंद हो जाती है और आपकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन दुष्ट मनुष्य जो हर जगह मिलेंगे। मैं तो भाग्यशाली हूँ कि रिंग रोड पर चलाता हूँ। परम माननीय आदरणीय डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे अवसर दिया है जीवी केयर में सेवा करने की। लेकिन जब हम शहरों में जाते हैं, हैदराबाद, सिकंदराबाद सिटी में जाते हैं, तो ये आतंकवादी, दुराचारी, दुष्ट चालक मिलते हैं जो हर जगह हर तरह से मुझे पीड़ित करते हैं। हॉर्न बजाते हैं, उल्टी पुल्टी ढंग से गाड़ी चलाते हैं। ये मूर्खों की भरमार है भाई। परिवार में भी अगर दुर्भाग्यशाली हो तो आपकी पत्नी और पति ही सबसे बड़ा मूर्ख है। फिर उससे भी एक स्टेप जाते जाओ तो तुम्हारे बच्चे भी इतने दुष्ट हो जाते हैं कि तुम्हारा जीवन नरक कर देते हैं। तो ये मूर्खों की
कोई जगह नहीं होती, वो हर जगह होते हैं। जिस तरह हवा हर जगह है, उसी तरह मूर्ख हर जगह होते हैं। आपने कभी ईश्वर की कल्पना की होगी? बोलते हैं सर्वव्यापी, विश्वव्यापी, रोम रोम में बसने वाले राम। इसीलिए ये मूर्ख हर जगह मिलते हैं आपको, वो हमेशा आपको तिड़ते। लेकिन आप पढ़िए, मानसिक संतुलन बना के रखिए। अगर आप भी उन मूर्खों की श्रेणी में जाएंगे, उनके साथ वाद विवाद करेंगे, एक्शन रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा? घसीट के मारेंगे वो। और आप तो एक तानाशाह नहीं है ना, उसकी हत्या तो नहीं कर सकते। लेकिन सच तो यही है कि अगर हमारे जैसे फकीर योगी, वीरेंद्र योगी ऐसे दुर्जनों को सदा सदा के लिए विनाश करते, जैसे राम ने रावण का किया, कृष्ण ने कंस का किया, और कृष्ण ने पांडवों के द्वारा दुर्योधनों की दुष्ट सेनाओं का समाप्त किया। ये हमारा परम उत्तरदायित्व है। लेकिन इसके लिए बहुत ही चट्टानी सीना चाहिए। 56 इंच नहीं, 96 इंच की सीना फकीर योगी, वीरेंद्र योगी का चाहिए। सबको बचपन से ही इतनी शिक्षा दो कि मेरे भी गुरु के गुरु हो, बुद्ध से भी बेहतर, विवेकानंद से भी सुंदर विचारने वालों, पवित्र विचार वाले वालों, नियमा यामा को पालन करने वाला, अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याया, ईश्वरा, परिधान, अभ्यास करने वाले, योगाभ्यास करने वाले महापुरुष, आसना, प्राणायाम, फिर बाहरी दुनिया से जितने भी आकर्षण है सबों से अपने आप को विमुख करके अंतर्मुखी हो जाना। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस विचार से फकीर बन जाना, कबीर बन जाना, सूरदास बन जाना, तुलसीदास बन जाना, मीराबाई बन जाना। और मानवता के कल्याण के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी की रक्षा के लिए अहिंसा, व्रत और प्रेम के भावना से आत्मसर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम सर्वभूत सुखिनः जो ये फकीर करता है ताल ठोक के, मैं वही हूँ, आप सबों को प्यार करता हूँ। लेकिन अगर आप प्यार नहीं करेंगे तो आपका जीवन तो नरक हो ही जाएगा भाई। बताए ना, मूर्खों से उलझ जाओगे तो मूर्ख ऐसा माया जाल फैलाता है, क्रोध का जाल, लोभ का जाल, मूर्खता का जाल, जिसमें हम भी फंस जाते भाई बहुत बार। अरे कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? कृष्ण ने भी कहा था एक दुष्ट को कि 100 बार तो उसको मैं माफ करूंगा, लेकिन जब उसकी दुष्टता, उसकी कटु वचन 100 से ज्यादा होंगे तो सुदर्शन चक्र से उसका विनाश करूंगा। ये प्रकृति है भाई। कोई भी कब तक ये तो है भाई, सुन ले, दूर रहो ना। सांप देखो काटने वाला, चले जाओ, उसका हिसाब किताब होगा। इस दुनिया में कभी भी न्याय होता है भाई। लॉ ऑफ कर्मा सुना होगा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। वो काम करेगा, तुम मत उलझो भैया दलदल में उसमें। मैं हाथ जोड़ता हूँ, जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन मूर्खों को नमस्ते करता हूँ और इनको सिखाता हूँ कि ये मूर्ख का जो रास्ता है ना, बहुत दुखदायी होगा भाई, बहुत दुखदायी होगा, लेकिन सुधरेगा कब? सूरदास की काली कामड़ी चटक में तो जो दुनिया में आतंकवाद हो रहा है, राष्ट्रवाद हो रहा है। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि हमको देश से प्रेम नहीं हो। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं, नर पशु निरावर मृतक समान है। राष्ट्रवाद का मतलब है हमारा विस्तारवाद, जैसे शी जिनपिंग चाइना में कर रहा है, सारे राष्ट्रों को तबाह करना चाहता है। अज्ञानी मूर्ख दुष्ट व्यक्ति, कब तक जियोगे शी जिनपिंग? तुम्हारे जैसे कितने दुष्ट इस संसार में, उनका विनाश हो गया। तो आइए यहीं समाप्त करते हैं और आपके लिए उत्तम जीवन की कामना करते हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाई। ये तभी होगा जब आप दिमाग पर नियंत्रण करोगे, मस्तिष्क का संतुलन बना रखोगे। विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भी क्रोधित मत हो जाइए। 3 चीज दुश्मन है तुम्हारा। सबसे बड़ा तो अज्ञानता है। अज्ञानता का मतलब है मालूम ही नहीं है क्या करना नहीं करना, इसीलिए ज्ञान प्राप्त कर लो। ज्ञान क्या है? सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया, प्रेम, स्नेह के रास्ते पर चलो। कभी भी कुछ भी हो, लेकिन इस रास्ते को मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ ही शांति है, यहाँ ही चैन है, यहाँ ही बंसी बजती है।